कॉम्पोजिशन एनालिसिस मशीन है जो आपकी 12 तरह की जांचें मेरी करती जो आपकी बॉडी में कितना पानी का लेवल है, आपकी हड्डियों का क्या वजन है, कैल्शियम, प्रोटीन, आप मोटापापन कितना है, आपकी हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें बताएंगी। फिर इसके बाद आपके खून वाले जाते हैं तो खून के जाते में सर यहाँ पे आपका ग्लूकोज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा, यूरिक एसिड हो जाएगा, लिपिड पैनल हो जाएगा जो आपके लिवर और हार्ट से रिलेटेड क्या क्या डिसीज कोलेस्ट्रॉल हार्ट के फिर सर आ जाएगा हमारा HbA1c मुझे आएगा। ये आपकी 3 महीने के खून में जितना भी शुगर लेवल है बताएगा आप डायबिटीज है या नहीं है, इन सारी चीज़ों की तो ये सारे टेस्ट हो जाएंगे। फिर सर नीचे और आपको टाइफाइड, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, हेपेटाइटिस सी, HIV, डेंगू, चिकनगुनिया, धन्यवाद। आइए चलिए भैया यहाँ फ्री है सर, अगर आप लोग चाहें तो सर यहीं लगवा ही देते हैं फ्री में, आप चाहेंगे तो हो जाएगा, गाँव के लोगों को सेवा मिलेगा। दवाई लेते हैं हम लेते हो कुछ नहीं का उद्घाटन माननीय सांसद जी से कराइए। डॉक्टर दिनेश कुमार आप IMA के जन पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध, हिमाचल, यमुना, गंगा, ऊचल जल वितरंगा। तब शुभ नौमे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगल गायक जय हे, भारत भाग विधाता जय हे। हम उन लोगों को कुछ देना चाहिए, वर्षों पर चलाना ही बहुत वर्षों चलाता है। लीजिए आइए मिले, वो नहीं कर रहा है। आज इस गांव को हम चाहते हैं कि महात्मा गांधी का जो से समापन करेंगे। मंत्री श्रवण भैया चार, तो वो कहते हैं कि DK सिंह जी आप देकर स्वागत करो। इधर देखिएगा, एक बार खड़ा हो जाओ ना। चौधरी जी आगे बैठे रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तत्कालीन चेयरमैन का फोटो है, इन लोगों पर बहुत उम्मीद। अमोल जी का और जीत नारायण जी का आए सांसद महोदय जी, तो क्या क्या व्यवस्था देखे और क्या क्या लोगों को सुविधा यहाँ पर ज्ञान गंगोत्री संस्था के द्वारा दी जा रही है? जो सेवा जितना हमने देखा प्राथमिक उपचार के माध्यम से जितना भी सुविधा है वो अच्छा है। और जैसे ब्लड टेस्ट है, BP टेस्ट वगैरह इस सब से, तो फर्स्ट स्टेज में अगर किसी भी बीमारी का संकेत होगा तो उनको सूचना हो जाएगा, उनको जानकारी हो जाएगा और वो अच्छे जगह जा कर के अच्छा इलाज करने में अपने आप को सक्षम हो जाएगा। क्योंकि मुख्य रूपेण यह देखा जाता है गांव घरों में कि लोगों का जब किसी भी बीमार से ग्रसित होते हैं, लोग को बुखार लगा है और बुखार का लोग एक छोटा सा दवाई चला देते हैं और उनको कहीं न कहीं मलेरिया, टाइफाइड वगैरह का वो शिकार होते हैं। और सही दवाई नहीं चलने के बाद कुछ दिनों के बाद वो बीमारी भयंकर रूप, गंभीर रूप बीमारी का धारण होने के बाद आदमी को कठिनाई होता है अपना आगे फिर इलाज कराने में। लेकिन वो चीज़ की यहाँ
प्राथमिक उपचार में उनको सारी जानकारी हो जाएगा तो फिर उनको कष्ट नहीं होगा आगे इलाज करने में। ये इनसे ये सुविधा है प्रदान। आपके द्वारा यहाँ पर क्या सहयोग किया जाएगा ग्रामीण जनता के लिए? ग्रामीण जनता के लिए ये सहयोग ग्रामीण जनता के लिए ही है जो अभी है। इसमें अगर हम कुछ भी सहयोग करते हैं तो अब जो उनकी बीमारियां होगी वो जहां इलाज के अवेलेबल होंगे, यहां से जब जानकारी होगी तो फिर उनको वहां के लिए व्यवस्था की दिया जाएगा। मेरा भागलपुर है जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज, उससे नहीं होगा तो फिर PMCH है, एम्स है पटना में, दिल्ली एम्स है, जहां मरीजों को अच्छी सुविधा मिले और कर भी रहे हैं। यह सुदूर इलाका है सर, और यहाँ पर जो है कि जो मशीन आई है, यह मशीन काफ़ी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा, ये अभी तक भागलपुर जिला में यह मशीन पहली बार लगी है। तो आपके द्वारा जो है कि यहाँ पर और कोई व्यवस्था दी जाती है जो कि यहाँ पर जब आप इससे अधिक व्यवस्था देने के लिए तो फिर बहुत बड़े हॉस्पिटल का निर्माण करना होगा ना। और जो मेरा बड़ा हॉस्पिटल भागलपुर में है, स्मार्ट हॉस्पिटल अभी खुल रहा है, वो भी 2-3 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। सर ये मशीन जो है सर, ये पटना एम्स के अलावा भागलपुर ज़िले में नहीं है और एकाएक आपके क्षेत्र में सुदूर इलाके में लग रही है सर, और ये कुछ दिनों के लिए। अगर जैसे कि BK सिंह जी बोलें कि अगर आपकी अनुमति हो या आपकी सहमति हो तो ये परमानेंट ये मशीन रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? देखिए, कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं, जब हमें इसकी ज़रूरत यहाँ बुझा जाएगा तो मैं कल ही यहाँ मशीन दे दूँगा। आपका पूर्ण सहयोग है, कहीं दिक्कत नहीं है सर। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिस मशीन का जो इस संस्था के द्वारा जिस मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि होता क्या है, टेक्नोलॉजी जो जिस संस्था के द्वारा लाया गया है, हम चाहेंगे ये हमारे प्रत्येक अनुमंडल में, प्रखंड के हॉस्पिटल में ऐसे मशीन की ज़रूरत हो और हम उसे लगाने का कष्ट करेंगे। और ऐसे अच्छे काम करने के लिए ऐसे सब संस्था को, जैसे कि आपके श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था है, इतनी बड़ी संस्था ने इतना जो काम किया है, एक अच्छा काम कर रहा है। मैं इस संस्था को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस चीज़ को मेरे इलाके में फैलाइए और क्षेत्र की जनता को जागरूक करें। सर एक और सवाल है। हाँ जी, बोला जाए। आज बिहार में सबसे पहले अपना मैडम परिचय बताइएगा। मैं रानी सिंह, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर दिल्ली से चलकर मैडम आप आई हुई हैं, जी, क्या कुछ कहना चाहिएगा इस संस्था के बारे में, और यहाँ जो कैंप लगा है इसके बारे में क्या कुछ आपको अपना राय रखना चाहिए? और मैडम आप यहाँ हजूर नगर में क्या कमियाँ देखे जो आप इतनी बड़ी सोच को लेकर यहाँ आए हैं? कमी यही है कि यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे। आज यहाँ पे हमने 2 साल पहले वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर दिया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पा रहे कि बच्चे जागरूक ही नहीं है। सीखने के बाद भी आज भी वो अपने घर बैठे हैं। हमने उन्हें ये ऑफ़र दिया कि आप सीखिए और अच्छा प्लेसमेंट लीजिए, बट बच्चों को ये बच्चे सीख भी रहे हैं और घर में ही बैठे हैं, उनका कोई प्लेसमेंट का वो नहीं है। और उनके पेरेंट्स भी, आज मैं यही कहूँगी कि हम दिल्ली में हैं, बच्चे जागरूक हैं, बट यहाँ के पेरेंट्स खुद भी जागरूक नहीं हैं और ना ही अपने बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपना जो आपने सीखा है, ट्रेनिंग ली है, उसका आप उपयोग कीजिए। आगे जो आपने जो भी काम सीखा है उसको आप बच्चों को सिखाइए। हमने कितना ऑफ़र किया कि जो बच्चे यहाँ से खुद ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं उन्हीं को हम टीचर रखेंगे या जो भी चीज़ें हैं आगे भेजना चाहते हैं, बट कोई यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे भेजना चाहते हैं। मैडम आपका उद्देश्य क्या है इसमें इस संस्था को लेकर आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा यही उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पे एक ऐसा माहौल तैयार कर सकूं कि बच्चे अपने आप खुद को सक्षम महसूस करें, आत्मनिर्भर महसूस करें। और मेडिकल सुविधा मेरा देने का यही मकसद था कि आज यहाँ पर 23 किलोमीटर दूर लोग अपना इलाज कराने के लिए कहलगांव जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मैंने ये सुविधाएं इसलिए दी कि कम से कम मैं छोटी छोटी ही सुविधा अगर यहाँ दे रही हूँ, ब्लड टेस्ट होगा या जो भी चीज़ें सीधे क्या कहते हैं उसको आप, ये जो बीपी है, ब्लड टेस्ट है, ब्लड प्रेशर है और पानी चढ़ता है, जो भी चढ़ता है, ये छोटी सी छोटी सुविधा यहाँ पे इसलिए दी जा रही है कि कम से कम आपको बाहर ना जाना पड़े। और ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, बट छोटी सुविधाओं के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, एक्स जॉइंट सेक्रेटरी IIM हेडक्वार्टर
और वर्तमान में मैं राज्य इकाई का भी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ IMM बिहार का। और मैं आओ गांव चले जो प्रोजेक्ट है IMA का, उसमें हमारे माननीय केतन देसाई और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट सहजा बाबू जो पटना के ही थे, अभी नेशनल प्रेसिडेंट भी थे, उन लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम हॉस्पिटल को गांव की ओर ले जाएं, ताकि जो वंचित लोग हैं, जो इलाज से वंचित हैं, उनको यह सुविधा मिल सके। बहुत सारे लोग शहर नहीं जा पाते हैं, बहुत सारा खर्चा होता है, इस डर से भी इलाज नहीं कराते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर अस्पताल आके चलता है तो छोटा मोटा बीमारी का यहाँ पे हल हो जाएगा, बाकी उनको रेफरल मिलेगा कि मेडिकल कॉलेज में उनको रेफ़र किया जाएगा, हायर इंस्टीट्यूट में किया जाएगा कि उनका प्रॉपर इलाज हो सके। तो मैं श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्थान के द्वारा जो यहाँ पे जनरल हेल्थ डिस्पेंसरी का जो आयोजन किया गया, जो उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया, इसमें पूरी तरह से IMA भागीदार है, हर तरह से इनको सपोर्ट मिलेगा। हम माननीय सांसद महोदय जो हमारे भागलपुर के सांसद हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आके यहाँ के हमारे जो ज्ञान गंगोत्री के जो संस्थापक हैं, उनको मनोबल बढ़ाने का काम किया और जनता के बीच में आए। और हम लोग IMA पूरी तरह से इस संगठन और हम लोग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है आओ गांव चले, माननीय केतन देसाई, माननीय सहजानंद प्रसाद के नेतृत्व में जो चल रहा है पूरे देश में, वो भागीदार बनेगा। जी, मेरा नाम जो है भाई BK सिंह है और मैं नालंदा लोकसभा सांसद का जो है लीगल एडवाइज़र हूँ। और मैं छोटा सा मेरा परिचय है कि मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ और मैं 40 साल बाद इस गांव में आया हूँ। जैसे कि सब 40 साल बाद इस गांव में आप आए हैं, क्या लेकर आए हैं? नहीं, मैं इस गांव को कुछ देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ये गांव शिक्षित बने, संगठित रहे और तब संघर्ष करके अपने हक और अधिकार के लिए लड़ता, तो मुझे और खुशी होता है। आज मुझे खुशी है कि भागलपुर के माननीय सांसद जो है, माननीय लोकसभा सांसद कौशलेंद्र कुमार जी के नेतृत्व पर ये आए हैं, तो इसलिए मैं इनको अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि सांसद महोदय ने कहा, देखिए जो पावर में होता है उसके पास बहुत ताकत होती है और मैं चाहता हूं कि हजूर नगर को मैं अब छोड़ूंगा नहीं। हालांकि मुझे यहाँ से कोई लालच नहीं है, ना मैं कोई यहाँ का नेता हूँ, ना मैं अभिनेता हूँ। इस गांव के जन्मे हुए एक गरीब किसान का बेटा हूँ, ये मैं बात हर जगह बोलता हूँ। मैं मॉरिशस भी गया था तो इस बात को बोला था। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस गाँव को सबसे बड़ा जो यहाँ शिक्षा का केंद्र बनाया जाए, एक अच्छा शिक्षा यहाँ पर मिले। और ये स्वास्थ्य के लिए भी हमारे MP साहब ने सहयोग किया है। तो एक राइट्स कंपनी है जो रेलवे का PSU है, रेलवे भारत सरकार का PSU है, उन्होंने सहयोग किया है। तो हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ दिक्कत होती है ना कि काम तो हम बड़े से बड़े कर सकते हैं, सैलरी कोई नहीं देता है। जैसे मान लीजिए मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, डॉक्टर रानी सामाजिक कार्य करता है, डॉक्टर वो बैठे हैं, दिनेश जी बैठे हैं। तो दिनेश जी चाहेंगे तो IMA के पास बहुत बड़ा पैसा का भी भंडार है। और इन लोगों ने जो नारा दिया है आओ चले गाँव, तो आओ चले गांव में दो बात निकल के सामने आती है मानवर जी। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही आके खड़ा हो जाता है। और मैं डॉक्टर साहब से दिल से मैं निवेदन करता हूं, दिमाग से निवेदन करता हूं कि आप इस चीज़ को लागू करा दें तो ये कंटिन्यू चलेगा, ये रुकेगा नहीं। और यहाँ से पूरे हम दियारा क्षेत्र को कवर कर देंगे। ये मेरा, जैसे कि अभी माननीय सांसद जी ने कहा कि हमारे पूरे अनुमंडल में ऐसा मशीन लगना चाहिए, तो हजूर नगर भी एक अनुमंडल का अंग है। अगर यहाँ से शुरू होता है, देखिए क्या होता है कि आज हमारे गांव का 70% आबादी जाके शहर में बस गई है और कोई गांव के बारे में सोचता नहीं है। इस गांव से भी बड़े अच्छे अधिकारी लोग निकले, कई लोग निकले, लेकिन वो लोग अपने परिवार और गांव के बारे में नहीं सोचा। हमारे जैसा आदमी अगर इस तरह के बात सोचा है, डॉक्टर रानी सिंह ने सोचा है, डॉक्टर दिनेश जी ने सोचा है, जनार्दन मिश्र ने एक कदम आगे बढ़ के सोचा कि इन्होंने ज़मीन दिया, तब जाके हम लोगों ने बनाया। अगर MP साहब के थोड़ा सा सहयोग और हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे आप लोगों के माध्यम से। और आप लोग जो यहाँ आए, मैं माननीय सांसद, दोनों सांसद जी, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार और भागलपुर के सांसद अजय भैया के, दोनों के तरफ से आप लोगों का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं। और हम लोग चाहते हैं कि ये 12 लाख वाली मशीन
जल्द से जल्द इस गांव को उपलब्ध हो जाए या अनुमंडल में उपलब्ध हो जाए, जहां पर निःशुल्क जो है कैंसर जैसे बीमारियों का जो है रिपोर्टिंग करता है, हर तरह का रिपोर्ट वो देता है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे सर ये जो मशीन आई है कितने दिन तक के लिए आई है? वो तो आज भर के लिए आई है, वो बताए, उनका कोऑर्डिनेटर लोग बताएंगे कि वो कितना दिन रखेंगे नहीं रखेंगे। क्योंकि देखिए हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, छोटा छोटा अनुदान हमको मिलता है, मैं ले आके इस गांव में दे रहा हूं और देते रहूंगा। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अमोल नांदेकर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है, और करीबन 20 साल से लैब की दुनिया में सेटअप करने के कार्यरत रहूँ और हमने अभी करीबन 12 साल इस मशीन पे मेहनत करके एक ऐसा आविष्कार भारत में लाया है कि जिसमें कि आपकी 5 ही मिनट में पूरे बॉडी की जांच, पूरा शरीर का सर से लेके पाँव तक, किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो, सारे लिपिड फंक्शन हो, लीवर फंक्शन हो, ये सारी जांचें 5 मिनट के अंदर पेशेंट को इमीडिएट रिपोर्ट प्रदान कर दिया जाएगा। और या कहाँ पर सर यह संस्थान खुला हुआ है जिसके बारे में आप बता रहे हैं? हम ये पूरे भारतवर्ष में काम करते हैं, ठीक है। आज की सर जो आप यहाँ पर आए हुए हैं या कहाँ पर आए हुए हैं? ये होशियारपुर, हजूर नगर आए हुए हैं। कौन सा संस्थान है सर? ज्ञान गंगोत्री संस्थान। सर इतना सुदूर इलाका और इतनी बड़ी फैसिलिटी, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो मशीन आप लाए हैं, जो लोगों का जो जांच हो रहा है, ये जिला में उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये पूरे बिहार राज्य में सिर्फ एम्स पटना को छोड़ दिया जाए तो पहली बार बिहार राज्य में ये आपके गांव में उपलब्ध हुई है, श्री BK सिंह साहब के माध्यम से। और हमारे साथ में पार्टनर श्री जीत नारायण प्रसाद जी भी उपलब्ध है, ठीक है। और मैं खुद अमोल नांदेकर आपके सेवा में हूँ। आपके साथ में? हाँ जी, हमारे सहयोगी भी साथ में हैं। क्या क्या नाम है उन लोगों का? उदय शाह जी, ठीक है, और अमन अहमद जी। इस मशीन को चलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? एक आदमी की ज़रूरत होती है जो कि 10वीं फेल भी रहेगा तो भी 1 दिन के ट्रेनिंग में मशीन चलाने लायक बनेगा। सर मशीन के बारे में बताएं, कैसे काम करती है, जरूर। किन रोगों का जो उपचार बताती है, जी, क्या कुछ जी। हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जरूर बताएंगे। हर प्रकार के पैरामीटर्स इस मशीन में कवर करते हैं, जैसे आप देखिएगा। अब इसमें जो आपको साइन बने हुए दिख रहे हैं, उसी प्रकार से जैसे हार्ट का साइन दिख रहा है तो सारा हार्ट का कोलेस्ट्रॉल आपका कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, सारा डिफरेंटली आपको सारे डिटेल पैरामीटर एक अच्छी लेबोरेटरी में जो मिलते हैं वही आपको इस मशीन में प्राप्त होंगे। उसके बाद आपके बॉडी के अंदर में आपकी हार्ट की बीट्स किस प्रकार की है, ऑक्सीजन का स्तर क्या है, आपके बॉडी का टेम्परेचर किस प्रकार का है, आपका बॉडी वेट, बॉडी फैट, बॉडी में किस प्रकार के माध्यम में आपका पानी उपलब्ध है, क्या कैल्शियम बॉडी से घटा है या नहीं घटा हुआ है, हड्डियों की मजबूती किस प्रकार की है, बॉडी भली इंसान की एज कम हो लेकिन बॉडी की एज बढ़ चुकी है कि नहीं बढ़ चुकी है, किसकी प्रिकॉशन हमें आगे लेना चाहिए, डाइट में क्या बदलाव करने चाहिए, खान पान में क्या बदलाव लानी चाहिए, इसकी जानकारी सारी उपलब्ध होगी। इसी के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर किस प्रकार का है, आपका 3 महीना से हर दिन सुबह शाम किस प्रकार का एवरेज शुगर था, वो भी आपको 3 महीने का रिपोर्ट यहाँ 2 मिनट में मिलेगा। ये लास्ट 3 महीनों में HbA1c उसे कहा जाता है मेडिकल टर्म में, जिसमें 3 महीने का एवरेज शुगर आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ आपको लिपिड प्रोफाइल, लीवर से संबंधित कौन सी बीमारियों की आशंकाएँ हो सकती है या आप किसी प्रकार के कोई भी रोगों से ग्रसित होने वाले हो या हो, ये सारी जाँचें आपको इसमें उपलब्ध होंगी। सर इसका अगर जैसे कि आपने बताया कि पटना एम्स में उपलब्ध है जी, अगर एक सामान्य व्यक्ति अगर करवाना चाहते क्या कुछ कॉस्ट आता है इस मशीन का? इस मशीन के ऊपर करीबन प्राइवेट अस्पताल में जाकर के आप ये सारी जांचें कराओगे, ठीक है, तो ये सारी जांचों का खर्च करीबन 4 से 4,500 रुपये आएगा, जो कि एक आम आदमी जाने से डरता है। लेकिन यही पूरी सारी जांचें ये सेम मशीन करीबन 200 से लेकर 300 रुपये के बीच में हो जाता है। हमने ये सामान्य जन सेवाओं के लिए ही इसे सस्ता बनाया है। थैंक यू सर। देते हुए बताइएगा अपनी पोस्ट के बारे में, और यहाँ इतना दूर सुदूर इलाका क्षेत्र में आए हुए हैं, क्या कुछ रीजन रहा है? रीज़न है कि गांव-गांव में ये मशीन लगना चाहिए, गांव-गांव में पब्लिक को सेवा मिलना चाहिए, यही रीज़न है। इतना दूर से हम आए हैं, BK साहब के माध्यम से आए हैं। उन्होंने बोला कि हमारे गांव में एक बार आप लोग आइए, इसीलिए हम लोग आए हैं कि ताकि पूरा जनता को हम सेवा दे सके। जिनकी नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, उन्हें नॉलेज मिले, उनको जानकारी मिले, ताकि गांव में कोई भी मरीज अगर उनके पास बड़े बड़े लैब नहीं हैं तो ये छोटा जो है कि हमारे पैथोलॉजी जो हैं लैब, ये पैथोलॉजी का ही काम करती है, तो इसमें सारी जांचें जो है कि हम कर पाएँ
और पब्लिक को सेवा दे पाए। ग्रामीणों की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है सर आपको? ग्रामीणों की तरह से सहयोग जो यहाँ पे मिलना था हमें मिल कतार रही बना है। रहे हैं या कि कोई नहीं मेरा पहले था, ऐसी कोई तो बात नहीं हो रही है क्या? हाँ जी, कतारबद्ध से लोग आ रहे हैं, आराम से जांच करा के जा रहे हैं। यस, आ रहे हैं, जांच करा के जा कर। सारी मशीन के प्रति कैंप जो लगा है, लोगों में क्या कुछ उत्साह है? बहुत सारे उत्साह हैं, पूरे गांव के लोग आ रहे हैं, पूरे गांव के चेकअप करा रहे हैं। सर गांव वाले लोग। सर आप कहाँ से आए हैं? हम अभी दिल्ली से आए हैं। मेरा नाम जीत नारायण प्रसाद, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी का।